guys, how are you? I hope you are very happy. And today I am going to explain what is fundamental rights because it's too important for our social. It's very important for our subject-wise education and मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम किसी देश में रह रहे हैं तो वहाँ के अधिकारों के बारे में कि हमें क्या मिला है, कौन से अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ही बेहद ही बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस चीज़ को देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी संवैधानिक भाषा में डिफाइन नहीं किया गया, तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार किसी भी देश के द्वारा दिया जाने वाला वह अधिकार है जिसमें वह अपने नागरिकों के निम्नलिखित ये शो जो हमने जो अधिकार दिए गए हैं निम्नलिखित अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इट मीन्स दैट इट्स अ गारंटी दैट द स्टेट विल नॉट गोइंग टू इंटरवेंस to your citizens rights. Okay, so this is the rights and ये नॉट डिफाइन है क्योंकि ये अभी तक संवैधानिक में इसे अधिकृत नहीं किया गया है या फिर इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि मौलिक अधिकार होते क्या है, क्योंकि आगे इसके बारे में और जानेंगे कि क्यों नहीं डिफाइन किया गया है। तो ये होते कितने हैं, हस्तक्षेप रूप से या फिर ये हो सकता है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणवश 1987 में इनमें से एक जो 7 हुआ करते थे अब उसमें से अब कितने बच गए हम लोग के पास, अब 6 बच गए हैं। इसका मतलब हमारे पास मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हो गई है, बस मात्र 6। लेकिन ये जो है ये 6, इसमें से ये सरकार गारंटी देती है कि इन 6 फ्रीडम को या फिर राइट को ये आपको अधिकार, ये आपका अधिकार किसी से छीना नहीं जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या अधिकार है। समानता का अधिकार, फर्स्ट इज दैट राइट टू इक्वालिटी। इट मीन्स दैट व्हाट इट मीन्स दैट इक्वालिटी, हियर इज अ वर्ड दैट इक्वालिटी, इक्वालिटी इट मीन्स दैट व्हाट, समानता, मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब क्या कि इस किसी भी देश में कोई भी नागरिक हो, चाहे वो यूएसए में, चाहे वो इंडिया में, चाहे अदर कंट्रीज में हो, तो ये जो किसी भी देश के नागरिकों को दिया जाने वाला ये हक जिससे वह समान, जिससे उस नागरिक को, उस सिटीजन को ये नहीं लगता हो कि हाँ उससे मैं नीचा हूँ या फिर मैं उससे बड़ा हूँ या फिर मुझे वो चीज़ मिल रही है वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है, फिर उसे चीज़ वो चीज़ मिल रही है मुझे वो नहीं मिल रही है। एज वेल एज एग्जांपल लेते हैं किसी जॉब का, अगर वो किसी आज सरकारी नौकरी में अगर कोई जाना चाहता है तो वो किसी भी जाति धर्म इससे बिलोंग नहीं करता है, छोटा बड़ा से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि वो समानता का अधिकार होता है। समानता का अधिकार से एक्सप्रेस हम ये कर सकते हैं कि समानता का अधिकार से हमें ये प्राप्त होता है कि वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कहीं भी बोल सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है। उसे यह देखकर नहीं, उसके रंग रूप देखकर नहीं, जाति धर्म के आधार पर नहीं, या फिर ऐसा नहीं है कि हम अगर नागरिक हैं इस देश के तो हम किसी भी जगह जाके घूम सकते हैं। ये जैसे अब हमें लखनऊ घूमना हो या फिर राजस्थान, तो हमें ये नहीं पूछ के दिया जाएगा कि हाँ आप किस जाति से बिलोंग करते हो या फिर आपका रंग गोरा है या काला है। इससे मतलब नहीं होता है। हम किसी भी देश में या फिर किसी भी जगह पे जाके घूम सकते हैं या फिर कोई भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा समानता का अधिकार कहलाता है। समानता का अधिकार आपने समझ गए। सेकेंड इज दैट स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हमें पता है कि 1947 से हमारा देश आजाद है, तो आज़ादी के बाद हमें कहीं भी घूमने की आज़ादी है, हम अपने व्यक्ति को, विचार को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी भी आज़ादी है। तो ये अधिकार हमें मूल अधिकार में होते हैं, क्योंकि ये कोई भी देश किसी से छीन नहीं सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो स्वतंत्रता में प्राप्त हुए हैं, कहीं बोलने, कहीं कुछ ही बोलने का, कुछ कहीं भी जाने का अधिकार या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब इसमें भी ये चीज़ नहीं दिखाया जाता है कि हाँ आप उच्च जाति से बिलोंग करते हो तो आपको ये अधिकार प्राप्त है, आप स्वतंत्र नहीं हो। जैसे पहले क्या होता था, पहले ये दिखाया जाता था कि पहले के ज़माने में ये दिखाया था कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे ना, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ अभी आप तो यहाँ पे चीज़ है नहीं। यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर हमें
किस चीज़ पे टैक्स देना ही है, तो एज अ जीएसटी के अंदर जैसे आगे सरकार ने लगा रखी है तो उसके अंदर सबको देना होता है, तो वो सबको दिया जाना चाहिए। तो वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस चीज़ से हम कहीं भी जाके घूम सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी से बात कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के मामले में हम कहीं बोलने का हमें हक है, चाहे वो सरकार के विरुद्ध हो चाहे वो सरकार के फेवर में हो, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए, जो कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार में प्राप्त होता है। थर्ड वन इज दैट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इट मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट मीन्स दैट अगर आप किसी भी धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी भी चीज़ की हो, आपको धर्म के नाम पर कभी पीटा, गाली गलौज या फिर आपसे दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं देती है। ये है आपका राइट टू फ्रीडम रिलीजन। अगर आप हिंदू हो और आप कहीं चर्च में जाना चाहो या फिर मॉस्क में जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ये आपका अधिकार है, आप जाके पूजा कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं करेगा। या फिर मुस्लिम भी मंदिर में आ सकता है, चर्च में आप पूजा भी कर सकते हो, आप जा सकते हो, और आजकल आप देखते ही हो। तो ये अधिकार हमें किसने दिया है? ये फंडामेंटल राइट्स में 3 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। इसमें क्या है कि बहुत सारे इंडिया में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, और उन सबों में कुछ लोग बहुत पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही है कि वो अपने कुछ अलग, जैसे गोंड जाति होते हैं, आदिवासी टाइप में, शेड्यूल्ड ट्राइब में होते हैं बहुत सारे ऐसे जनजाति जो आज वो लोग तो जैसे उड़ीसा में है या फिर बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जो वो लोग आज भी इस शहरों के रीति रिवाज को आज भी नहीं जानते, वो लोग अपनी पूजा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनको भी अपना धर्म मानने का अधिकार है। जैसे हिंदू एक धर्म है, वैसे भी उनका भी एक धर्म होता है, वो भी अलग अलग तरह के भगवान पूजा कर सकते हैं, वो अलग अलग तरह के कपड़े वेश पहन सकते हैं, वो उनका अधिकार होता है। वो चीज़ इसमें होता है वो सब धार्मिक स्वतंत्रता में अधिकार होता है। अब एजुकेशन में क्या होता है कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इस कल्चर में क्या होता है, वो सभ्यता, वो अपना परंपरा का निभा सकता है। उसके बाद वहाँ का परंपरा कुछ हो सकता है कि वो लोग कुछ अलग ड्रेस पहनते हो, वो उनका अधिकार है, वो कल्चर में आता है, उनके कल्चर ट्रेडिशनल पहनावे पे राइट है तो वो उसमें आता है। और उसके बाद एजुकेशन, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप ये भारत सरकार ये नहीं देखती है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो या फिर आप किस जगह से आते हो या फिर आप किस वंश से बिलोंग करते हो, या ये सब चीज़ें दिखाती है। आप गोरे हो, चिट्टे हो, आपको इससे मतलब नहीं पता होता है। वहाँ पे आपको क्या दिखाई जाती है? आपको दिखाई जाती है कि आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको राइट टू एजुकेशन, आपको कल्चर को ये प्रभावित या आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये होता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार होता है, जो हमें मिलनी चाहिए थी और ये मिली भी। और ये इसमें स्टेट भी, मतलब कोई देश भी आपको मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहाँ पे आता है 5 नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बताना चाहूँगा कि पहले के ज़मानों में क्या होता था, बंधुआ टाइप के लोग हुआ करते थे। जैसे आपने सुना होगा मलेशिया के बारे में, यहाँ से बहुत सारे बिहार के लोग ही वहाँ पे जा करके बहुत सारे बस गए। तो आज वहाँ के खुद बड़े बड़े प्रमंडल पे जो बैठे हुए हैं मुख्य जैसे बड़े बड़े मंत्री, वो भी वहाँ यहाँ के बिहार के लोग। यहाँ भोजपुरी बहुत अच्छे से बोली जाती है। यहाँ क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले लोगों की खरीद बिक्री होती थी। जैसे यहाँ से मजदूर को यहाँ से ले गए कहीं और वहीं पे वहाँ मजदूरी करवा रहे हैं, कुछ लोगों को पैसे दे दिया देते हैं और उनसे मजदूरी करवाई जाती है, जो अब नहीं होना चाहिए और नहीं होती भी है। वो है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या कि अगर आप पे कोई शोषण कर रहा है कि नहीं, आपके पिताजी ने अगर इसे कर्ज ले रखा था तो आप नहीं करोगे, वो आपके बेटे पे लागू नहीं होती है। ये शोषण का अधिकार है जो आपको संविधान ने हमें मूल रूप फंडामेंटल राइट्स में आपको दिए गए हैं। तो क्या होता है 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, और ये बेहद ही बहुत ही जरूरी है, दैट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप से ये अधिकार किसी ने छीनने की कोशिश की तो आप where you have to go? Then you have to go in Supreme Court or High Court. It means न्यायपालिका में आप जाते हो, वहां पर न्यायपालिका में आप जाओगे, you have to ask that what about the right of constitutional remedies.
तो आपको पूछा जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो और आपके साथ कोई भी ऐसा चीज होता है जो इसमें से पांचों में से कुछ आपसे छीना जा रहा है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कि हाँ बोलोगे कि ये मुझे अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, की अगर मुझसे ये पांचों चीज जो हमने ये बताया रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, या आपके बारे में आपको कोई चीज बराबरों के समानता दर्जा नहीं दिया जा रहा है, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं घूमने नहीं दिया जा रहा है, या फिर कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता, या फिर आप हिंदू हो और आपके सिख के घर जा रहे हो, आप वो मना कर रहे हैं, तो फिर वो आप कह सकते हो कि धार्मिक अनुच्छेद किया जा रहा है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, कोई आदिवासी है और इस रोड से जा रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो कि हाँ भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर किसी दलित ने आपको अगर छू दिया तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ मुझे इसने छू दिया, या फिर इस टाइप में बहुत सारे लोग होते हैं। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शोषण के, या फिर आपको कोई पढ़ने नहीं दिया है, जैसे आप स्कूल पहले के लोग क्या होते थे ना, पहले की ये अवधारणा थी पहले के लोगों की कि दलित के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ते थे। लेकिन बाद में इसे संशोधन किया गया, इस पर अमल किया गया, और उसके बाद ये राइट्स मिला कि हाँ सब एक साथ मिलकर बैठेंगे, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे शिक्षक लोग या फिर हमारी गवर्नमेंट निभाती है। तो ये होनी चाहिए। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कि आप पे कोई एक्सप्लोजन या फिर आप पे कोई दबाव नहीं बन सकता है कि हाँ आप ये काम करना, या आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे आपको होटल, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं चाइल्ड लेबर के तौर पे करते हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि हाँ आप उस पर दबाव बना सको या फिर ऐसे। तो ये होती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इन सभी अधिकारों को अगर किसी ने हनन करने की कोशिश की तो आप उसकी या तो एफ कर सकते हो, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेकर के आप SC और SC के पास भी जा सकते हो। ये होती है फंडामेंटल राइट्स। तो आपने आज ये जाना कि फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं और क्या क्या इसकी उपयोगिता है, क्या क्या विशेषताएं हैं। सो अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें मुझे फीडबैक जरूर चाहिए, कमेंट जरूर चाहिए कि आपको कैसे वीडियो लगी, क्योंकि इससे ही इंस्पायर होकर मैं आपको अगले लेसन जो बताने वाला हूँ वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। Okay, so keep it up and keep watching my channel. Thank you. Right.